Good morning and welcome to all in TR Maths class. Dear students, पिछली कक्षा में या पिछली क्लास में मैंने आपको मोड के बारे में समझाया. इस क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे. Let us start. क्वेश्चंस है मान फाइंड मोड. क्लास इंटरवल आपके पास गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है 5, 7, 13, 9, 6 और वी वांट टू फाइंड द मोड. क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि भाई मोड फाइंड करो. तो पहला स्टेप्स हमारा क्या होगा, हम कैसे स्टार्ट करेंगे. पहला स्टेप्स आपका होगा जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होना उसके आगे ऐसे अंडरलाइन कर देंगे और मॉडल क्लास फाइंड करेंगे. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहां पर आप देख रहे हो 5 है, 7 है, 13 है, 9 है, 6 है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13 है. तो 13 के सामने वाला आप क्लास देख लो कितनी है, 20 to 30. तो ये हमारे पास हो गई मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास हमको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मोड फाइंड कर रहे हैं. और मोड आपको पता है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13. 13 के सामने वाला क्लास कौन सा है, 20 to 30. इसलिए मॉडल क्लास हमारे पास हो गया 20 to 30. तो पहला स्टेप जो होता है वो हम मॉडल क्लास फाइंड करते हैं. ठीक है, तो मॉडल क्लास फाइंड करने का तरीका बता दिया, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके आगे होगा. तो यहां पर भी लिख देंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 13. देयरफॉर क्लास या मॉडल क्लास, मोड हम फाइंड कर रहे हैं इसलिए मॉडल क्लास इज इक्वल टू 20 to 30. ठीक है, मॉडल क्लास फाइंड होगी. इसके बाद हमको मालूम है कि मोड फाइंड करने के लिए हमें 5 टर्म्स की आवश्यकता होती है, 5 चीजों की जरूरत होती है. वो कौन कौन सी है, L, H, F1, F0 और F2. इनके बारे में अब आपको बताऊंगा मैं क्या है. पिछली कक्षा में बता दिया था, पिछली क्लास में बताया था. ये देखिए मोड फाइंड करना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास ये इसकी लोअर लिमिट कितनी है, यहां पर आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड वाली L 20 हो गई. जो लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है जो लोअर लिमिट होती है, देखो लोअर लिमिट ये भी है, 0 भी है, लोअर लिमिट 10 भी है, लेकिन हमको किसकी लोअर लिमिट फाइंड करनी है, मॉडल क्लास की. तो L कितना हो गया, 20. L मींस लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. तो ये हमारे पास हो गया L इज इक्वल टू 20. ठीक है, उसके बाद H का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. जो मॉडल क्लास है उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस. तो अपर लिमिट कितना है, 30, लोअर लिमिट कितना है, 20. इनका डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया. देख लो 30 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10. तो हमारे पास क्लास इंटरवल या जो हमारे पास कितना हो गया, 10 हो गया. जो क्लास है इसकी विड्थ कितनी है, 10 है. सबकी समान होती है, देख लो यहां पर 0 to 10, 10, 10, 10. तो ऐसे हो गया. F1 का मतलब F1, F0 और F2 ये सभी हमें फ्रीक्वेंसी में से लेना है. और फ्रीक्वेंसी कहां पर है बेटे, ये नहीं देखिएगा. फ्रीक्वेंसी 5, 7, 13, 9 इसमें से हमको फ्रीक्वेंसी लेना है. तो पहली चीज की F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. जो मॉडल क्लास है ना उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. तो ये F1 हो गई. F1 मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. कितना हो गया, 13 हो गया. मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 13 हो गई, सबसे ज्यादा है. अब इसके बाद मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है. इसके बाद है F1 हमारे पास हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज इक्वल टू 13. इसके बाद F1 के ऊपर जो होगा वो FO मींस फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास. जो मॉडल क्लास है इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कितना है, 7 हो गया. तो हमारे पास FO कितना हो गया, 7. FO का मतलब फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास हमारा कितना है, ये रहा 13. 13 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कितना है, F4 की वैल्यू 7.
F2 F2 भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी में से है, तो क्या होती है F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये रहा, इसके जस्ट आफ्टर तुरंत बाद वाली, ये हमारे पास F2 हो गया। F2 की वैल्यू कितनी हो गई 9। F2 मींस फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कितना है ये रहा, इसके नीचे वाली कितनी हो गई 9 हो गई, तो F2 हमारे पास 9 हो गए। अब हमने L H F1 F0 या FO और F2 की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद हमें मोड का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला आपको, मोड को जनरली Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मोड और ब्रैकेट में लिख दिया Z। मोड का फॉर्मूला आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, L प्लस F1 माइनस 2 F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। ये आपके पास मोड का फॉर्मूला है। मोड का फॉर्मूला देखिएगा, अगर मेरे बेटे आपका पेपर में फॉर्मूला रॉन्ग हो गया तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर साल। अगर आपका फॉर्मूला रॉन्ग हो गया तो आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। क्यों? एक तो फॉर्मूला गलत होने से एग्जामिनर के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ेगा, सोचेगा कि इसने पूरी साल क्या किया, इसको मोड का फॉर्मूला नहीं है तो क्वेश्चन को आगे चेक ही नहीं किया जाएगा। इसलिए केयरफुली पहली बात मोड के फॉर्मूले को बड़े ध्यान से लर्न किया जाता है, लर्न करना चाहिए। इसीलिए मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूं मोड का फॉर्मूला, मोड L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। ठीक है सर, 2F1 का मतलब है जो F1 की वैल्यू जो होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लें हमारे पास F1 यहां पर 13 है, तो 2F1 कितना हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा 13 इंटू 2 26। ठीक है, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें भी आ गया। अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, देखिएगा, और फिर हमें मोड निकाल देंगे। बड़ा सिंपल सा है। तो मोड का फॉर्मूला कितना सिंपल है बेटे, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0। अब मैं इसको देखो, ये इक्वल टू का साइन चलता रहेगा, मोड L की वैल्यू कितनी है 20। L मींस लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ये रहा L 20, पहले निकाल दिया है, तो ये रहा L, यहां पुट कर दो 20 प्लस F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास सबसे ज्यादा जो होती है, मैक्सिमम होती है जो 13, गलती मत कर देना, F1 का मतलब ये रहा, ये 13। FO 7, FO क्या होगा, जो F1 के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है FO होती है, ये 7। 2F1 का मतलब 2F1 की वैल्यू कितनी है 13, पहले क्लियर कर दिया था अभी, माइनस FO कितना हो गया 7 और F2 की वैल्यू कितनी 9 इनटू में H 10। H मींस क्लास विड्थ, ये रे H की वैल्यू 10, क्लास इंटरवल जिसको बोलते। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, 20 प्लस 13 माइनस 7 6, 13 इंटू 26 माइनस के 7 माइनस के 9 माइनस के 16 होंगे। बच्चे जनरली कर देते हैं माइनस माइनस प्लस, ऐसे लिख देते माइनस 7 माइनस 9, वो सर माइनस माइनस प्लस, गलती हो जाएगी बेटे। माइनस माइनस प्लस तभी होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। आप क्या है मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या, नहीं, तो माइनस का 7 माइनस का 9 माइनस का 16। अरे सर ये छोटी छोटी चीज, हाँ बेटे छोटी छोटी चीजें पेपर्स में गलती हो जाती है। तो माइनस का हमारे पास माइनस का 7 माइनस का 9 माइनस का 16 और इनटू 10 26, और देखो 26 में से 16 गए 10 और इनटू, आप इसको सोल्व कर लो, 20 लास्ट में ये 10 से 10 क्रॉस हो गया, ठीक है, 10 बन जा 10, अब 6 बन जा 6, 20 प्लस 6 26 आ गया, मोड इक्वल टू, और लास्ट में इसको रेक्टेंगल में लिख दो ब्रैकेट में, मोड इज इक्वल टू 26, मोड इज इक्वल टू 26। तो कितना आसान था देखिएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है
कितना सिंपल था। पहले क्वेश्चन आपको ऐसे की बनाया, आपका पहला स्टेप्स क्या होगा, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना उसके आगे सेंट्रलाइन कर लो, लिख दो मॉडल क्लास। फिर इसके बाद यहां पर लिख दो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 13 मॉडल क्लास ये। इसके बाद हमको पता है 5 चीजों की जरूरत होती है, एल, एच, F1, F0, F2, और आपको मालूम हो गया F1 उसके ऊपर वाला F0, F1 के नीचे F2, L ये रहा लोअर लिमिट, इनके बीच का डिफरेंस H रहा, ये रहा। उसके बाद इनकी वैल्यूज निकाल दी, उसके बाद मोड का फॉर्मूला लिख दिया, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। ये वैल्यूज को रख दी, L20 वैल्यूज को बड़ा सावधानी से रखें, तो बिल्कुल देखिए 13 माइनस 7 सोल्व कर दिया, 26 माइनस 26 इनटू 10 20, और ये 6 आया, 26 में 16 का 10, 10 से 10 क्रॉस हो गया, 20 प्लस 6 मोड इज इक्वल टू 26। प्रॉब्लम ठीक है बेटे, ठीक है। तो ये जो अपना था क्वेश्चन 20 प्लस 6 मोड आ गया 26, ये हमारा क्वेश्चन अपना कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है बेटे, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद आप क्या है, अगर कभी भी आपका मन करे तो आप इसको निकाल करके और आप देख लीजिएगा कि भाई मोड क्या है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटे उतनी आपकी प्रॉब्लम कम होगी। मैथमेटिक्स टोटली है ना जो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, फिर भी आप कम प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा किया है, क्वेश्चनों को आराम से समझाया है। लीजिएगा एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मोड का। आपके पास आ गया फाइंड मोड। अब ये तो नंबर्स डिजिट चेंज होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम रहेगा। CI का मतलब क्लास इंटरवल, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये क्लास इंटरवल है CI, क्लास इंटरवल, ठीक है बेटे। और F की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपको गिवन है कुछ भी कि 28, 46, 28 दे गया, 46, 54, ये हमारे पास हो गया 42 एंड 30, मान लीजिए आपके पास फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन में आ गया फाइंड मोड, क्लास इंटरवल दे दिया, ये दे दिया। अभी मैंने आपको बोल दिया कि भाई मोड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मोड फाइंड करने के लिए पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप मेरे बेटे मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करते हैं। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड की जाती है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होना उसके आगे अंडरलाइन कर देते हैं ऐसे, ठीक है। मैंने यहीं पर अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 54 है। देखिए 28 है, 46 है, 54 है, 42 है, 30 है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 54। तो इसलिए मैंने लिख दिया ये मॉडल और क्लास, मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास, क्योंकि मोड हम पढ़ रहे हैं इसलिए मॉडल हो गया, क्लास ये मॉडल क्लास कितने आ गया 22, 30। मैं यहां पर भी लिख दूंगा, आपको पहले बताया था कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 54, देयरफॉर मॉडल क्लास इज इक्वल टू 20 से 30। तो पहला स्टेप हमको मॉडल क्लास फाइंड करना है। उसका तरीका मैंने फिर बोल दिया, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो उसके आगे अंडरलाइन कर दो और मॉडल क्लास लिख दो। यहां पर भी लिख दीजिएगा, लिख दिया। अब उसके बाद आपको मैंने पहले बता दिया कि भाई मोड फाइंड करने के लिए हमें 5 टर्म्स की आवश्यकता होती है, और वो टर्म्स कौन सी है, इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था, L, H, F1, F0, F2। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं L क्या होता है। L का मतलब होता है, देखिएगा, L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 20 है। पहले बता दिया, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। देखो लोअर लिमिट ये भी है, 0 से 10 भी, 10 से 20 भी है, लेकिन हमको लोअर लिमिट किसकी देखनी है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट देखनी है। तो मेरे बेटे
लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 20 है, तो L क्या हो गया, L इसमें हो गया हमारे पास 20। L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। H हमारे पास क्या हो गया, क्लास इंटरवल, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस है ना, ये होता है हमारे पास क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ या क्लास साइज। इसका साइज कितना है, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस कितना है 10 है, यानी कि अपर लिमिट है 30 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा कितना आएगा, अगर मैं 30 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा कितना आएगा 10, तो H कितना हो गया हमारे पास क्लास इंटरवल 10, ठीक है। अब F1, FO और F2 ये हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इनको हमको फ्रीक्वेंसीज में से लेना है। तो F1 का मतलब क्या होता है, जो मैक्सिमम मॉडल क्लास है ना उसकी फ्रीक्वेंसी, तो वी कैन से, हम कह सकते हैं F1 मींस, F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये जो हो गया हमारे पास F1 हो गया। तो F1 ध्यान देने की बात है, जो F1 होता है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना वो F1 होता है, यानी कि वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। तो वी कैन से, हम कह सकते हैं F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना हो गया 54, यहां के नीचे 54 लिख दिया। अब FO, F0 बोल दो चाहे FO बोल दो, एक ही मतलब है, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग बोल दो। FO का मतलब होता है, FO मींस फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ये होती है FO। तो हमारा FO का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास ये रही F1, इसके ऊपर जो होगा वो FO होगा। FO हमारे पास कितना हो गया 46, ठीक है। इसके बाद F2 हो गया फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास ये रही इसके बाद वाली ये हमारे पास है, ये कितनी हो जाएगी F2 हो गया। F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास, जो F1 के नीचे है जो F2 हो जाएगा। मॉडल क्लास ये इसके जस्ट आफ्टर, ये 50, ये 42 हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया 42, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये हुआ, अब हम लिख देंगे मोड का फॉर्मूला, जो पहले भी आपको मैंने लर्न करा दिया। मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड को जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोड और ब्रैकेट में लिख दिया जेड। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। देखिएगा मोड का फॉर्मूला मेरे बेटे गलत नहीं हो जाए, मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारे पास मोड का फॉर्मूला हो गया। एक बार और आपकी सुविधा की दृष्टि से मैं मोड का फॉर्मूला लर्न करा रहा हूं आपको। मोड इज इक्वल टू, मेरे साथ साथ बोलिएगा, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस FO डिवाइडेड बाई या अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मैं समझता हूं अब आपको याद हो गया, दो बार आप प्रैक्टिस कर ले, ताकि अब इनकी वैल्यूज देखो, ये इक्वल टू साइन लगाना मत भूल जाना, इक्वल टू चलता रहेगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये मोड का गया यहां पर ही पता नहीं, और यहां पर लिख देंगे L20, गलत हो जाएगा। इक्वल टू साइन, इक्वल टू लगातार चलता रहेगा, ये ठीक है। L मींस लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जो यहां से लिख दिया 20 ये रही लोअर लिमिट, और हमने यहां पर पहले वैल्यू निकाल ली है। अब वैल्यू रख दो, L की वैल्यू 20, F1 की वैल्यू कितनी है 54, FO कितना है 46 अपॉन 2F1 का मतलब मेरे बेटे ये होता है, जो F1 की वैल्यू है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 54 है, तो मैंने 54 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया 108। तो मैं वही लिख रहा हूं, 2F1 मींस F1 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यानी कि 2 और F1 की वैल्यू कितनी है 54 माइनस FO 46 माइनस F2 42 और इनटू में H कितना है देख लो, क्लास विड्थ 10 है।
क्लास इंटरवल जो सब में समान होगा, जैसे 0 10 में 10 10 का डिफरेंस है, 10 to 20 में 10 का डिफरेंस है, 20 to 30 10 का डिफरेंस है, तो h होता है हमारे पास क्लास इंटरवल h की जगह पर 10 लिख दिया, ओके 10 लिख दिया। अब मैं इसको बेटे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, आराम से कर दीजिए, गलती नहीं हो जाए। ये रहा हमारे पास 20 प्लस 54 में से आप 46 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मुझको देखो सब्ट्रैक्ट करना आता है, लेकिन आप फिर भी मेरे बेटे पेपर में ऐसे कर लेना जल्दी से सब्ट्रैक्ट करके। 54 46 जल्दी नहीं हो जाए, 40 में से 8 गया, 8 आएगा, और फिर आप ऐड भी करके देख लो, 46 में 8 को ऐड करेंगे 54 हो जाएगा। ऐसा नहीं है आप सोच रहे हम 10th क्लास के स्टूडेंट छोटी छोटी चीज बता रहे हैं, बेटे माइनरली गलती हो जाती है, गलती हो जाती है तो हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए बड़े ध्यान से क्वेश्चन के करने की बात है। तो हमारे पास कितना आ गया 8, 54 इंटू 2 108, जब मैं 54 को 2 से मल्टीप्लाई किया 108, और हमारे पास इनको माइनस के 46 माइनस के 42 हमारे पास हो गया 88। माइनस माइनस मैं पहले वाले क्वेश्चन बताया था मेरे बेटे, कहीं ऐसा मत करते ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस के साथ 88, क्यों सर वो माइनस माइनस प्लस होता है ना, अरे माइनस माइनस प्लस होता है मेरे बेटे, लेकिन तब होता है जब हम मल्टीप्लाई करें, हम तो यहां पर सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं, इसलिए गलती मत कर देना। -46 -42 -88, ठीक है, ठीक है सर, और इंटू 10। अब ये 20 बार बार कह रहा है, मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, तो यह समझ कर 20 + 8 गलत हो जाएगा, अच्छा प्लस का साइन लग रहा है, तो 20 एज इट इज प्लस 8, ठीक है। 108 में से 88 को सब्ट्रैक्ट कर लेना, ऐसे कर लेना गलती हो जाए कहीं, 88, ठीक है, 8 में से 8 गया 0, ठीक है, नहीं गया तो 20, और 88 में 20 ऐड कर लेना 180 आएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास 20 और इंटू 10, फिर बोल रहा हूं 20 में 8 को ऐड मत कर देना, 20 कह रहा है मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं, आप इनसे इनको क्रॉस कर सकते हो इजीली, ठीक है मेरे बेटे, हाँ तो वही कर रहे हैं, ठीक है। 20 एज इट इज प्लस, इसको क्रॉस कर लिया, 10 2 जा 20, ठीक है। ऐसा मत कर देना, इस 2 से इस 20 को क्रॉस कर दो ना, कहीं से 2 1 जा 2 2 10 जा 20, गलत हो जाएगा बेटे, तो 20 एज इट इज, बीच में प्लस का साइन है, 10 को किया 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 2 4 जा 8, हमने क्रॉस कर लिया, तो यहां पर क्या बचा 2, फिर 8 से 8 को क्रॉस कर दिया, 2 से 4, और 2 + 24, तो मोड हमारे पास आ गया 24। और एक बात ध्यान देने वाली बात हो रहा है, जो मोड का जो आंसर है आपके पास 24, ये मॉडल क्लास के बीच में आएगा, मैं पहले बता चुका हूं। बाय द वे गलती से आपका आंसर 24 की जगह पर 34 आ जाता, तो आप चेक करते कि भाई 34 है ना, ये 20 मॉडल क्लास के बीच में आ रहा है क्या, नहीं आता, तो इसका मतलब तुरंत आप समझ जाते हमारी क्वेश्चन में कहीं गलती होगी है, और आप तुरंत चेक कर लेते। अब हमारा आंसर आया मॉडल, मोड इज इक्वल टू 24, जो किस किस के बीच में 20 और 30 के बीच में हमारा आंसर करेक्ट है, हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मोड फाइंड करना था, पहला स्टेप मॉडल क्लास फाइंड करिए, कैसे करें आज, कैसे करते हैं मॉडल क्लास फाइंड, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसके आगे। फिर एल मींस लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ये अपने पास 20 हो गया। F1 क्या होता है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है 54, F1 के ऊपर जो होता है F होता है, ध्यान रखने की बात है, F1 के नीचे क्या होता है, F2 होता है। फिर ये फॉर्मूला, इनकी वैल्यू सबके पहले फाइंड कर लीजिएगा, फिर मोड का फॉर्मूला लिख दिया, मोड इज इक्वल टू L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 into H, इनकी वैल्यूज को रख दिया, L की वैल्यू 20 रख दी, 54 रख दिया, फिर इनको हमने सिंपलीफाई कर दिया, 20 54 में 46 ये 8, और इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। 108 20 और इसको क्रॉस करने के बाद 20 + 4, ये हमारे पास हो गया 24। मैं समझता हूं अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लीजिएगा। अब एक बात और आपके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में होगी कि सर एक बात बताइए, अगर मान लीजिएगा ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 54 की जगह पर अगर ये 58 होता,
ठीक है, ये 58 होता। तो सर ये बात तो ठीक है आपकी कि हम जब ये हमारे पास 58 होता तो मॉडल क्लास तो हमारे पास क्या हो जाती है, ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाती, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 58, तो हमारे पास मॉडल क्लास तो ये हो जाती 58 है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती 58, तो f1 की वैल्यू तो हो जाती। सर f0 क्या होता ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये होती, तो इसके ऊपर कोई है ही नहीं, तो f0 की वैल्यू कितनी हो जाती, f4 की वैल्यू कितनी हो जाती, 0 हो जाती, और f2 कितना हो जाता 46। अच्छा ठीक है, अगर बाय द वे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 58 होती तो हमको पता ये तो f1 हो जाता, अब ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है तो fo की वैल्यू कितनी हो जाती, 0 हो जाती। फिर हम क्वेश्चन में लगाते f1 यानी कि 58 माइनस fo की जगह 0 लिखते तो फिर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते। ऐसे मान लो यहां पर होता तो नीचे वाली f2 0 हो जाती, ये हमारे पास है। ठीक है, मैं समझता हूं अब आपको मोड में कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक मैं क्वेश्चन और आपको करवा रहा हूं लास्ट में, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या होता है क्वेश्चन में, ऐसा हो जाता है कि देखिएगा बेटे, आजकल जो 10th का जो पेपर है मैथमेटिक्स का, और एक यानी कि बेसिक और स्टैंडर्ड का आने लग गया, तो केवल क्या करता है एग्जामिनर ये चेक करने के लिए, बच्चों में क्लासिफिकेशन करने के लिए केवल मोड के क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर देता है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और हम सोचने लग देते हैं क्वेश्चन कैसा टिपिकल आ गया, क्या हो गया। तो उससे मैं आपको बतला रहा हूं, इस तरह की प्रॉब्लम भी कहीं पेपर में आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किस तरह का, जैसे मान ले क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि भाई गिवन दैट, हमारे पास इस तरह का दे दिया कि गिवन दैट द मोड ऑफ द फॉलोइंग mode of the following distribution is 52, यानी कि मोड की वैल्यू हमको 52 दे दिया और हमसे क्वेश्चन बोल देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, और हमारे पास क्या हो गया क्लासेस, कुछ भी क्वेश्चन दे दिया, क्लासेस दे दी कि भाई क्लास और f की वैल्यू, क्लासेस हमारे पास मान लीजिएगा आ गया 10 to 25, 25 to 40 and 40 to 55, 55 to 70 and 70 to 85 and 85 to 100। ये मेरे बेटे मान लिया हमके पास ये दे दिया, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2, 3 और p, ठीक है, और हमारे पास आ गया 6, 6 और 5, और ऊपर क्वेश्चन में लिख दिया गिवन दैट द मोड इज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज 52, मोड की वैल्यू कितनी दी है हमारे को 52 दे दिया कि मोड कितना है 52 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया, हमने तो प्रैक्टिस नहीं करी, और फिर भी अपना कॉन्फिडेंस आपको रखना चाहिए बेटे। ठीक है, तो अपने पास ये क्वेश्चन आया। अब सबसे पहले हमको मोड कितना गिवन है, क्वेश्चन को रीड करो, मोड कितना है, मोड इज 52, इसका मतलब 52 किसके बीच में लाई करेगा, पहली बात हमको मॉडल क्लास फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो मॉडल क्लास मेरे बेटे फाइंड करना है, तो मॉडल क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं, 2 दिया है, 3 दिया है, p दिया है, 6 दिया है, 6 दिया है, 5, और हमको तो अननोन है, लेकिन हमको एक चीज दे दी मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए 52 मोड, और 52 किसके बीच में लाई करेगा, किस किसके बीच में पाया जाएगा, देख लो 52 पाया जाएगा 40 से 55 के बीच में। ये जो मोड है 52 किसके बीच में आएगा बताओ, 40 से 55 के बीच में, तो ये हमारे पास मॉडल क्लास आ गई। अच्छा ठीक है बेटे, तो ये हमने पहले मॉडल क्लास फाइंड कर ली। मॉडल क्लास फिर बता रहा हूं कैसे फाइंड किया है, 52 है, किस किस के बीच में आ रहा है 52, 40, 45 के बीच में। अब अपने पास वही चीज हो गई मॉडल क्लास। अब p हमारे पास f1, l तो कितना हो गया, l वही सेम l हमारे पास, फिर मोड का फॉर्मूला लिख लो, मोड इज इक्वल टू
L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है सर, अब आप देखो, आप गलती नहीं हो जाए। मॉडल क्लास L इजिकल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये रही, इसकी लोअर लिमिट ये रही 40। लेफ्ट हैंड साइड वाली लोअर लिमिट, राइट हैंड साइड वाली अपर लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 40 अपर, और राइट हैंड साइड में 55। तो L की वैल्यू कितनी हो गई 40। L हमारे पास आ गया यहां पर 40। H देख लो, क्लास इंटरवल 55 में से 40 गया 15। ठीक है, H मालूम हो गया। अब F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये रहा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी अननोन, ये तुमको फाइंड करना है F1 कितना हो गया, P है F1 की वैल्यू कितनी है P। ठीक है, F1 के ऊपर कितना होता है F0 का मतलब कितना होता है, F0 का मतलब फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास, ये रहा 3। तो F4 की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। F2 F2 मींस फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये रहा, इसके जस्ट आफ्टर वाली, ये हमारे पास F2 हो गया। ठीक है, अब वैल्यू को रख दो। मोड कितना दिया क्वेश्चन में, देखो 52, ये रहा 52। L कितना है 40। F1 कितना है F1P। F0 कितना है 3। 2F1, अब F1 की वैल्यू कितनी है P है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2P। F0 3, F2 6 माइनस 6 और इनटू में 15। अच्छा ठीक है सर, अब हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मेरे बेटे अगर आप करना चाहेंगे तो जैसे 9th क्लास में इक्वेशन करते हैं वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कैसे करना, बहुत इजी आसान तरीका है। इस 40 को पहले LHS साइड में ट्रांसफर कर लो, तो 52 माइनस 40 हो जाएगा कि नहीं, देख लो। ये 52 है, 40 राइट हैंड साइड है, मैंने शिफ्ट कर लिया LHS साइड, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 40 है माइनस का 40 हो गया, इज इक्वल टू P माइनस 3 और 2P माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस के 9 हो गए, प्लस का 9 मत कर देना, माइनस माइनस प्लस कर दो, बार बार बता रहा हूं मैं। माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस के 9 माइनस के 9 सेम साइन है। ठीक है, माइनस का 9 इंटू 15, 52 में से 40 गया 12। अब ये हमारे पास, और ये 15 है ना, 12 तो ये आया, इस 15 को इस 12 के नीचे लिया, आसान हो जाएगा वो। तो ठीक है, देख लो मैंने क्या किया है, इस 15 को इसमें से आया 12 और इस 15 को इसके नीचे लिया है, क्या बच गया P माइनस 3 2P माइनस 9। आराम से 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, इजीली आराम से। फिर क्या बचा 3 ऊपर 4 बचा है, नीचे 5 इज इक्वल टू P माइनस 3 एंड 2P माइनस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर से करेंगे 4 की इससे मल्टीप्लाई कर लो। देखिएगा मैं इसको ऊपर सोल्व कर रहा हूं, 4/3 P माइनस 3 2P माइनस 9। अब देखिएगा, अब मैं इसको इसके बाद यहां सोल्व कर रहा हूं ताकि गलती नहीं हो जाए, आराम से। क्रॉस मल्टीप्लाई मींस LHS साइड का टॉप राइट हैंड साइड का बॉटम, यानी कि LHS साइड का न्यूमरेटर राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे राइट साइड का टॉप लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम से। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी द क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मींस लेफ्ट हैंड साइड का टॉप इसके मल्टीप्लाई से। तो मैंने बोलो इसका टॉप कितना 4, देख लो इससे इसके बाद, तो क्या हो गया मेरे बेटे 4 और ये हो गया 2P माइनस 9। इधर कितना हो गया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5, और ये हो गया P माइनस 3। बस अब तो क्या बचा, इसीलिए आराम से कर लीजिएगा। 4 2 जा 8P, 4 9 जा 36,
5 की पी से किया 5p माइनस 5 3 जा 15, देख लो इजीली आराम से। ठीक है, तो अब ट्रांसपोज 8p माइनस 5p, देख लो 8p है ना मेरे बेटे, और ये 5p को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया एलएच साइड में। अब मेरे पास कितना है, ये माइनस का 36 है, राइट हैंड साइड जाएगा प्लस का 36 माइनस 15, तो 8p में से 5p सब्ट्रैक्ट होगा 3p, 3p हो जाएगा मेरे पास 3p इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब 21 p की वैल्यू कितनी हो गई, p की वैल्यू 21 अपॉन 3 7, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि p की वैल्यू कितनी हो गई 7, वेरी सिंपल। अब मैं इसको आपको दोबारा बता देता हूं, ये क्वेश्चन था हमारे पास आ गया, मोड आपको इसमें गिवन था 52 और आपसे अननोन क्वांटिटी किसी भी फाइंड द वैल्यू p लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, x लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो हमने क्या किया, बिल्कुल वही प्रोसीजर है। हमने सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करी, 52 थी, 52 किसके बीच में लाई करा 40 और 55 के बीच में 42, ये हमारे पास हो गया, मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास होने के बाद हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला लिख दिया, मोड इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस। ये बात ध्यान देने की बात है कि मोड के जगह पर 52 लिखेंगे क्योंकि मोड की वैल्यू दी गई है, ये 50 लिख दिया, l की वैल्यू यहां से लिख दिया 40, f1 की वैल्यू आपको पता है, f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास p माइनस 3 और 2f1 का मतलब 2p माइनस 3 माइनस 6, और इसको सोल्व कर लिया, इसको ट्रांसपोज कर दिया 52 माइनस 40, तो क्या आ गया 12 आया, p माइनस 3 2p माइनस 9 हो गया। अब ये बात ध्यान रखिए, 15 है ना, इसको इस 12 के नीचे ले आए, ठीक है, 40 52 माइनस 40 12 और इसको इसके नीचे ले आओ, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, राइट हैंड साइड के मल्टीप्लाई का साइन इसके नीचे आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 12 अपॉन 15 p माइनस 3 2p माइनस 9, ये क्रॉस कर लिया, 3 से 3 4 जा 12 3 5 जा, तो 4 अपॉन 5 p माइनस 3, उसके बाद हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका टॉप इसका बॉटम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सोल्व कर लिया, 4 4 9 36 ये, और ट्रांसपोजिंग कर लिया 8p 5p राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, 8p माइनस 3p 36 माइनस 15 21 p इक्वल टू 21 3 3 7 p इक्वल टू 5। तो मेरे बेटे अब मैं समझता हूं आपका मोड है जो कंप्लीट हो गया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैथमेटिक्स विदाउट प्रैक्टिस जीरो, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। बाय 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 सभी को।